ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। रीडिंग शुरू करने से पहले सभी को याद दिला दूं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करना है कि आपके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा रहे। देखिए, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो आपकी एनर्जी भी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। चेक कर लेते हैं कि आने वाला वीक मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है। फाइनेंस के लिए हमने पहला कार्ड निकाला है, दूसरा हम आपके रिलेशंस के लिए निकालते हैं, हेल्थ के लिए सॉरी, तीसरा रिलेशंस के लिए और चौथा कार्ड हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता ही है। देखिए, बात करती हूँ अगर मैं आपके बिजनेस की, आपके वर्क एरिया की और आपके फाइनेंस की। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। ये कार्ड ये कहता है, देखो आपको कोई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन हमेशा क्या होता है, कोई भी जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे बट्स और इफ आ जाते हैं। क्लियर? ये अपॉर्चुनिटी आपको तभी ग्रैब कर पाओगे जब आप बोल्ड बनोगे, जब आप में हिम्मत होगी इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की। इसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक बना रहना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी मिली, किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं तो अपना रेगुलर जॉब में काम कर रहा हूँ, आपको अपना कुछ नया स्किल दिखाने का मौका मिल सकता है आने वाले वीक में, अपना कुछ खास टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है आपको आने वाले वीक में। ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम में लगातार लगे रहिएगा जैसा कि आप कर रहे हैं। एक्शन का टाइम है। ये मत सोचिएगा कि मुझे इसका रिवॉर्ड कब मिल रहा है। ऑटोमेटिकली आपके काम को कोई ना कोई जान रहा है, आपके काम को कोई ना कोई पहचान रहा है। धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है। आप बस अपने पैशन के हिसाब से काम करते रहिएगा। देखो, जब आप लगातार कोई काम करते रहते हो ना, आप जब कोई प्लांट्स लगाते हो, एक दिन में तो आपको फ्रूट नहीं देने लग जाते। ठीक है, आपने एक्शन लिया, आपने कोशिश की, तो हो सकता है आने वाले वीक में आप कोई नया पौधा लगाएं जिसका सक्सेस, जिसका रिवॉर्ड आपको आने वाले टाइम के अंदर मिलेगा। बात करती हूँ हेल्थ की, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफी आप कहना चाहिए रियलिस्टिक हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा आप ध्यान भी रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप सिर्फ अपनी बिलीव्स पर रह जाते हैं, दूसरों की सलाह नहीं सुनते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में प्लीज आप दूसरों की बात को भी सुनिएगा। सारी बातें अपने, जिनको देखो, जिनको मालूम है कि मुझे क्या करना है और उनको प्रोग्रेस मिल रही है उस लाइन में, दैट्स रियली रियली वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं कोई तो इंसान आपको असेस कर ले कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हम डॉक्टर से फ्रिक्वेंटली क्यों मिलते हैं? इसीलिए मिलते हैं ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में दूसरों की सलाह भी सुनते रहिएगा। जबकि आप काफी स्टेबल हैं, आप काफी स्टेबल हैं, अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, दैट्स रियली रियली गुड। रिश्तों की बात करूं तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत रोमांस फील कर रहे हैं आप आने वाली में, एक फ्लर्टियस आपकी नेचर नजर आ रही है। एक अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि मुझे अपने रिश्तों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सकता है आपके साथ कोई जिंदगी में आपको कोई नया प्यार करने वाला आपको मिल जाए, और ऐसा लग रहा है एक सपनों की दुनिया में आप जाने वाले हैं। लेकिन देखिए क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं तो क्या होगा, धरती के से आपके पांव हट जाएंगे। बहुत ज्यादा सपनों में मत जाइएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बनकर रहिएगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको आपको टाइम के साथ सोचने और समझने की जरूरत है। प्यार कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकलिटी भी बना के रखिएगा। बहुत ज्यादा अपने इमोशंस के अंदर बह मत जाइएगा। और हो सकता है कि भाई आप में से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ, यानी कि कहना चाहिए ना, प्यार करने का भी अंदाज होता है, तो आप अपने अपने प्यार करने के अंदाज में एक क्रिएटिविटी लेकर आएंगे। हो सकता है आप मैरिड हैं, अपनी वाइफ को कहीं घुमाने के लिए लेकर चले जाएं, ओके, थोड़ा सा टाइम इकट्ठा स्पेंड करें आप लोग। तो अलग अलग तरीकों से हर एक की जिंदगी अपनी अलग है, एक अलग तरीके से आप अपना प्यार जाहिर करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि आप कुछ नया प्लान करेंगे। हो सकता है किसी चीज के लिए आपने प्लानिंग की थी, उसका रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिल रहा जैसा आप चाह रहे थे। तो ये टाइम ये कहता है कि अब आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस था, पास्ट एक्सपीरियंस था, उसमें कुछ
अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, हो सकता है उसमें से बहुत सारी चीजें आपको पसंद ना आए। आपको इस प्रोकास्टिनेशन से अपने आप को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर एक चीज नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज कर लीजिएगा। अपना जो पुराना आपका सिस्टम था, नहीं मैं तो इसी पर चलूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइएगा। तो जिंदगी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, हर वक्त हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं होता है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आ रहा है कि देखिए, अबंडेंस वाया विजडम। आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? जब आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या कहा था, आपको अपने करियर में भी कभी कभी होता है ना कि हमें नई जॉब का ऑफर आ रहा है और कोई हमें ध्यान नहीं दिया कि भाई ये हमें क्या क्या फायदा कर सकती है। हम कभी कभी इंस्टेंट चीजों को देखते हैं। अबंडेंस आएगी अपनी विजडम, और विजडम हमारी क्या कहती है कि हर चीज का आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी या पेशेंस रखते हैं। टॉरस ज़ोडिएक साइन, वृषभ राशि। आपके लिए देखिए क्या आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। के ग्रेट। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, आपके जॉब की, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस में, अपनी जॉब में कुछ नया सीख रहे हैं। कुछ नया अगर आप सीखेंगे, ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि मुझे अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। कई बार लोग होते हैं कि एक ही जगह पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक जॉब करते रहते हैं। क्लियर? वहां के एक्सपीरियंस को जब आगे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां के एक्सपीरियंस को लिखते हैं कि मैंने ये किया, हाँ हमारी ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। क्लियर? लेकिन उस टाइम पर आपने अपने स्किल को कितना उभारा, कितना नया स्किल आपने उसमें डेवलप किया, क्या क्या नई चीजें सीखी। इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कि जब भी आप किसी जॉब में होते हैं, अपने स्किल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिएगा। हमने ये नया सीखा, ये नया सीखा। आपको मालूम है कई इंस्टीट्यूशंस में हर साल अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कंपलसरी ट्रेनिंग होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम पूरा साल निकाल देते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता, जॉब का स्केड्यूल इतना टाइट होता है। तो हर कंपनी क्या करती है, अच्छी कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज को चाहते हैं कि वो एक कंपलसरी ट्रेनिंग के लिए जाए। यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है कि आपके लिए भी आपको मौका मिल सकता है कुछ नया सीखने का। आप हो सकता है कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, हो सकता है आपको कोई मेंटोर ऐसा मिल जाए जो आपको गाइडेंस दे सके। आपको हर चीज को बहुत ध्यान से सोच के समझ कर फिर आगे चलाना है। ओके? और आपको अपने जो स्किल है, अपना काम करने का जो तरीका है, उसको एनहांस आप करेंगे, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब जॉब वाले कहते हैं कि मैम हम अपने अपने स्किल को कैसे एनहांस करें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप अपने तरीके से, बहुत सारे फ्री वेबिनार्स हैं बहुत सारे फ्री सेमिनार्स भी होते हैं, और कभी कभी आपको कुछ पे भी करना पड़ता है, लेकिन आप ये देखिएगा जब आप उसे अपने प्रोफाइल में जोड़ेंगे तो आपका प्रोफाइल अच्छा हो रहा है। ठीक है? कल को आप अपने यहाँ प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, एप्रिसिएशन के अप्लाई करते हैं, आप अपनी सैलरी की हाइक के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए वो फायदा होगा। यहाँ नहीं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कहीं पैसे की, तो सीखिए, नए तरीकों को सीखिएगा, क्या क्या हो सकता है, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश कीजिएगा, एक डिटेल के अंदर जाइएगा। ठीक है? तब आपको आने वाले वीक में फायदा भी होगा, और साथ में ये चीज आपको बता रही है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में आपको फायदा हो सकता है। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी ना किसी, हो सकता है किसी खास इंसान से आप बात करें, यानी कि यू आर लिटिल क्यूरियस अबाउट योर हेल्थ। आप चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल भी हैं, प्लस आपका एक क्रिएटिव तरीके से अपने आप हेल्थ को सुधारना चाहते हैं। ये नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन मैंने खाना छोड़ दिया, मेरी डाइटिंग हो शुरू हो गई तो मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया, ऑल ऑफ ए सडन मैंने शुगर छोड़ दिया तो ठीक है, शुगर लेवल नॉर्मल आ गया, अब सारी जिंदगी जो है मैं ऐसे नहीं चल सकता।
हमारे बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम्स इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। हम ड्रास्टिक चेंज लेकर आते हैं, हम वो चेंजेस नहीं लेकर आते, हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदल पाते हैं। क्लियर? तो हमें एक मेडिसिन की तरह हमने किसी चीज को फॉलो किया, पर आप सारी जिंदगी कोई मेडिसिन थोड़ी खाएंगे। तो यहाँ पर आप हो सकता है अपनी हेल्थ को लेकर किसी ऐसे एक्सपर्ट, किसी इंसान से बात करें जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, और मैं बताऊं आपको इसका फायदा भी बहुत अच्छा होगा। रिश्तों में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप रिश्तों को लेकर थोड़े से नाराज हैं। आने वाले वीक में आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। चीजें वैसी आपको नहीं मिलेंगी जैसा आप चाह रहे हैं। हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। हम करते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। माफ कर दीजिएगा, माफ करना सीखिएगा। जो भी कुछ होता है आप सोचिएगा कि अच्छे के लिए होता है। और कभी कभी कुछ चीजों के लिए ना एकदम डिसीजन भी नहीं ले लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। समय के साथ भी कुछ चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो कार्ड ये कहता है, देखो आपको किसी ना किसी एक मेंटोर से बात करने की जरूरत है। आपके लिए हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया। अगर आप किसी मेंटोर से बात नहीं करेंगे, किसी सलाहकार से बात नहीं करेंगे, कोई टीचर हो सकता है, आपका गाइड हो सकता है, आपका फैमिली में कोई हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम इस समय चल रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। वृषभ राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या कह रही है? आपके लिए कार्ड आ रहा है, यू नीड टू मेंटेन योर हार्मनी विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर ना थोड़ा सा पीसफुल बनकर रहिएगा। एकदम मत परेशान हो जाइएगा कि चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही हैं। कभी कभी अपने अंदर की कोई बात नहीं, हर चीज जो है वक्त के साथ होती है। अगर आप इस मंत्रा को फॉलो करेंगे तो आप खुश रहेंगे। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। चार कार्ड चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए आपको इस समय बहुत सारी, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं आपके पास मौके तो बहुत सारे हैं, आपके पास आइडियाज भी बहुत सारे हैं। यू आर अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन। आपको एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी हैं, आप एक्साइटेड भी हैं नए काम करने वाले को, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा सा या तो केयरलेस हो सकते हैं कि ठीक है मैं कर लूंगा, मैं जो, लेकिन जो आपकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आप। आपके दिमाग में सब कुछ है, प्लान आपने बना रखा है। आपको देखो करियर से रिलेटेड अच्छी न्यूज भी मिल सकती है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिल सकती हैं। जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है। जो लोग स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है। एक आपको अपनी 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 जॉब एरिया में, अपने बिजनेस के एरिया में एक नया काम करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप जहां पर भी काम कर रहे हैं उसी में आपको कुछ नया डेवलप करने के लिए मिल जाए, कुछ एक नया क्रिएटिव करने के लिए मिल जाए। देखिए इस अपॉर्चुनिटी को आप मत छोड़िएगा। फाइनेंस में भी आपको अचानक कोई ऐसा नजर आ सकता है कि अगर मैं अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करूं तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रह सकता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने अपने हाथ से जाने नहीं देना है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप मल्टीपल चीजों में अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने कहा है ना कि आपके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे अचानक। अगर काम बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो क्या होता है, इंसान का सबसे पहला अफेक्ट उसकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। मल्टीटास्किंग हो रही है आपकी, हो सकता है आपके खर्चे कुछ अगर ज्यादा हो रहे हैं, इनकम थोड़ी सी हिल रही है, तो भी इंसान का दिमाग थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि हाउ विल आई मैनेज। लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ में कुछ ना कुछ अच्छा सा बैलेंस बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जगलिंग जरूर है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे। हो सकता है बहुत सारा काम आ रहा है तो जो आपका रूटीन है
वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन, यू कैन मैनेज इट। और जरूरी भी है, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। रिश्तों को लेकर 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन की सिचुएशन में आप मुझे नजर आ रहे हैं। आने वाले वीक में कोई डिसीजन है किसी रिश्ते को लेकर, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं लूं या मैं ना लूं। एक क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं। जब आप उस रिश्ते को छोड़ना चाह रहे हैं तो आप वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। जब आप उसे कहते हैं कि चलो मैं अपने इस रिश्ते पर को रिटेन करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी आपको कमियां नजर आने लग जाती हैं। एक क्लैरिटी नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट। एक आपके जो गट फीलिंग है ना, वो आपको क्या कह रही है? हमारी गट फीलिंग, हमारा जो अंदर का जो मन है जिसे हम कहते हैं, वो हमें सही चीज बताता है। रिश्ते वो रखो जो आपको खुशी दे रहे हैं। दूसरों को खुश रखने के लिए अगर आप रिश्ता चला रहे हो, तो यानी कि आप गलती कर रहे हो। आप देखो, ओवरऑल सिचुएशन को समझो और ये जानो कि इस रिश्ते से मुझे फ्यूचर में क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं। कॉम्प्रोमाइज आप कुछ समय के लिए तो कर लोगे, पूरी जिंदगी तो नहीं कर पाओगे ना। तब सोचो। कई बार मेरे पास कॉल्स आती हैं कि मैम हम इस रिश्ते में खुश नहीं है, लेकिन पता नहीं आगे कौन सा रिश्ता मिलेगा हमें। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि फ्यूचर के चक्कर में आप प्रेजेंट भी खराब कर दो। अगर अगर आपने अभी अपने आप को नहीं संभाला, डिसीजन नहीं ले पाए, बाद में आप पछताओगे। गेट क्लियरिटी। ठीक है, स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो आपके लिए 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, ये कार्ड कहता है कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्तों के चक्कर में, अपने पेयर ग्रुप के चक्कर में कोई गलत डिसीजन ले लें। बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नजर आ रहा है अपने पेयर ग्रुप का, आपके दोस्तों का। वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कैसे कर रहे हैं। अक्सर हम दूसरों को देखकर, अच्छा उसने ऐसा किया था तो सक्सेस मिली थी, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। दूसरों के एक्सपीरियंस को देखिएगा, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी पोटेंशियल क्या है। और इस कार्ड में तो ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपको शायद सच्चाई बता ही नहीं रहे। वो चेहरे पर कुछ और है, उनके पीछे कुछ और है। प्लीज, जिसे कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है, तो थोड़ा सा देखिए कि आपके दोस्त जो हैं वो यकीनन आपके लिए अच्छे हैं भी कि नहीं है। इस चीज को सोच लीजिएगा। गाइडेंस चेक कर लें क्या कहती है। गाइडेंस कहती है आपकी इनर पीस। यू नीड टू चेक व्हाट यू वांट, यू शुड कल्टीवेट योर इनर पीस। हमारे अंदर से एक, हमें पता है कि जब भी किसी सिचुएशन को हम देखते हैं ना, हमें उसमें क्या डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले आप ये देखो, मुझे शांति इससे किस चीज से मिलेगी। कभी क्या होता है, दो लोग जो है आपस में झगड़ रहे हैं, अच्छा मैं कल जाकर उसको सुना दूंगा, सुना दूंगा, वो शांति नहीं है, वो बदला है। क्लियर? आपने सुना दिया, उसके बाद आप सोचते रहोगे, यार मैंने क्यों किया, क्या किस लिए कर दिया, एक मेरा दोस्त चला गया, थोड़ा सा मैं शांत रह जाता। अपने अंदर शांति किसी से लड़कर आपको कभी नहीं मिलेगी। क्लियर? अपने अंदर शांति आपको मिलेगी जब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें सही चीज क्या है। सो आई विल सजेस्ट यू, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा सा माइंडफुल के साथ रहिएगा, क्या सही है और क्या गलत है। कैंसर ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए देखते हैं आने वाला वीक कैसा रहता है। चलिए, आपके लिए आपकी जॉब, करियर और आपके फाइनेंस को लेकर कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ऐसा लग रहा है कि आप लोग, कर्क राशि के सभी लोग, मतलब कि जितने भी लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, 100% के तो जो लोग हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं अपनी जिंदगी की, उसके ऊपर भी मायने करता है। आप लोग जो है कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है जो आपने पास्ट में काम कर रखा है, वहां से आप आगे चल रहे हैं। क्लियर? अबंडेंस आपको मिल रही है बिकॉज यू आर गेटिंग अबंडेंस फ्रॉम द पास्ट चॉइसेस। आपने पास्ट में क्या किया था। अगर आपने, देखिए हम कहते हैं ना, जितने भी लोग हैं मुझसे कहते हैं मैम हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ, आपने कहा था प्रमोशन मिलेगी। आई सेड आपका प्रमोशन का ये टाइम है नहीं मैम, तो फिर कहाँ से मिलेगी। मैम हमारी सैलरी हाइक नहीं हुई,
क्या ये आपकी एनुअल सैलरी का हाइक का टाइम है? नहीं मैम। तो कहाँ से बढ़ेगी? रिकॉग्निशन नहीं मिली, आपने कुछ ऐसा किया था पास्ट में कि जिससे कि आपको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी? नहीं मैम। तो कैसे मिलेगी? यानी कि आपको सक्सेस कब मिलती है? जब आपने कुछ कर रखा है और वो टाइम आपको रिवॉर्ड दिलाने का टाइम भी है। जिन लोगों को अभी कोई ऐसा टाइम है कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है अगर आप बिजनेस पर्सन है तो हो सकता है आपको मौका मिल रहा है कि मैं अपनी अपनी शॉप जो मेरा ब्रांड है मैं उसको अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्रीज, इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाऊं, अलग अलग जगह लेके जाऊं, अपने काम को बढ़ाऊं। लेकिन काम को बढ़ाने के लिए आपने पास्ट में कुछ सोचा होगा। क्लियर? तो अब आपको वो मौका मिल जाएगा एंड आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। जिन लोगों ने भी कोशिश की है, कुछ लोग मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जो है अपने काम को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एकदम एक्सपेंशन के बाद एकदम सक्सेस नहीं मिल जाती है। पहले आपने सोचा, अब आप काम को बढ़ाएंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिल रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, जो लोग अपनी एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़, आई कैन सी इंक्रीज, आई कैन सी ग्रोथ वाया एक्सपेंशन। काम में भी तो आपको एक्सपेंशन लानी पड़ेगी, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। आपके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं कि मुझे अपनी हेल्थ पर कैसे ध्यान देना है। आप नए नए तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है या आपने कहीं कुछ पढ़ा है या कहीं कुछ सुना है, आप उसके ऊपर एक विश्वास कर रहे हैं। और देखिए, जब इंसान सबसे पहले अपने थॉट्स को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि आप अपने जो आपने सोचा हुआ था, आप सोचेंगे कि मुझे उसकी शुरुआत करनी है। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे यार आई एम टेकिंग 3 कप्स ऑफ कॉफी पर डे, बट अब मुझे ना 1 कप कॉफी लेना है। आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, मुझे मैं अभी तक कॉफी जो है शुगर के साथ ले रहा था, अब मुझे कॉफी जो है विदाउट शुगर लेनी है। क्लियर? अच्छा, अभी तक मैं बाहर खाना जो है वो हफ्ते में 3 बार खाता था, नो अब मैं 1 बार बाहर से खा। तो यू आर गोइंग टू एक एग्जीक्यूशन कर रहे हैं जो आपने काफी टाइम से पहले, एक सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिलेशन की बात करूं तो भाई आपके लिए कार्ड आ रहा है हैंगमैन का कार्ड। मुझे कुछ नहीं करना, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रही हैं किसी भी रिलेशन को। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे खराब कर रहे हैं, नो, पर क्या है जब हम कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं तो जो भी हमारे रिलेशन है वो बल्कि सही होने की बजाय क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने एक टेम्परेरी पॉज ले रखा है, जो जैसा चल रहा है उसे आप वैसे चलने दे रहे हैं। आप किसी भी चीज में कोई नया एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ना किसी से कुछ कह रहे हैं, ना किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपने आप में जिसे कहते हैं ना सरेंडर करने वाली सिचुएशन है, जो टाइम के साथ जैसा होगा वैसा होगा। तो देखिए, कभी कभी तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, जब बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, बहुत ज्यादा रिश्तों में खींचातानी होती है, तो बेटर है उस समय थोड़ा सा थम जाइएगा। लेकिन ये लंबा पॉज अगर आ जाता है तो रिश्तों में दूरी आ जाती है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप हर चीज को जिसे कहते हैं ना, ये टाइम है आपके बीज बोने का। हो सकता है आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, तो आप बहुत सोच समझ के कि वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग, आप इंश्योर करने की जो भी मैं सीड लगा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से मुझे फ्रूट्स दे। एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी अपने टाइम की, अपनी मेहनत की आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। आपको हर हालत में ये टाइम ये कि आप कर दो, एग्जाम दे दिया, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। अगर आपका कोई और एग्जाम है तो पास्ट के बारे में मत सोचिएगा। उसमें क्या होता है, मेरा एक पेपर खराब हुआ, एक अच्छा हुआ, उसी में आपका दिमाग घूमता रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा आप हर चीज को बहुत सोच समझ कर रहे हैं। अब चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपकी गाइडेंस कहती है ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने यूनिवर्स पर मैंने कहा ना,
आप मेहनत कर रहे हैं, पेशेंस रखिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। लेकिन आपको अपने आप पर भी फेथ रखना है और अपने गॉड पर भी फेथ रखना है। लियो ज़ोडिएक साइन, सिंह राशि वालों के लिए चेक करते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स। सिंह राशि, ओके। सबसे पहला कार्ड है आपकी जॉब, फाइनेंस और वर्क एरिया के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। जो भी काम आप कर रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट आइडियाज मुझे नजर आ रहे हैं, आपका टैलेंट लोगों को नजर आ रहा है। आपको एक ऐसी अथॉरिटी मिल रही है जिसमें कि आप डिसीजंस ले सकते हैं। आपके पास एक पावर आती हुई नजर आ रही है। आपको, आपके पास लोगों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आप किसी भी चीज के नए आप नए रूल्स बना सकते हैं, नए नॉर्म्स बना सकते हैं। आपको हो सकता है कि कोई किसी चीज का एक चार्ज दिया जा रहा है कि आप इस चीज को आप हैंडल करेंगे। आप ही के डिसीजन है, आप ही की टीम है, आप ही के रूल्स हैं। आपको ये जो चीज है, ये आपको एक हायर पोजीशन, एक लीडरशिप की तरफ लेकर जा रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में हैं, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप इस मौके का काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, और जो कि है, मुझे आपके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कमी नजर नहीं आ रही है। इस समय करियर में आप बिल्कुल अलग नजर आने वाले हैं। अगले हफ्ते यू विल बी, जिसे कहते हैं ना, सभी एक भीड़ में बिल्कुल लोगों की नजर आपके ऊपर जाने वाली है। यू विल बी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होंगे। अब यहाँ पर अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत सच समझ कर तैयार होकर जा रहे, नहीं। आपका ऑरा ही ऐसा हो जाएगा, आपके काम इतने अच्छे होंगे कि लोगों की नजर आपके ऊपर जाएगी। आपके सपने जो आपने पहले देखे थे, जो आपके टारगेट्स बने हुए थे, वो टारगेट्स जो है मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा सा करियर में बिजी होने वाले हैं, क्योंकि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो आप करियर में बिजी होंगे। आपको थोड़ा सा अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ये कार्ड ये कहता है कि आप इस समय शाइन करेंगे। यू विल बी शाइनिंग इन योर वर्किंग एरिया। जब आप शाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट है, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ के लिए क्या है। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत दोनों में क्वीन है आप इस समय। अब क्वीन क्या करती है? क्वीन मतलब सक्सेस है आपके पास। आपकी हेल्थ में भी बहुत अपने आप को, जिस तरह से मैंने कहा ना, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत समझदार हैं, अक्लमंद है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि एक अट्रैक्शन है। आपका ऑरा बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है, और आप बहुत ही ज्यादा बैलेंस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं। प्रॉपर डाइट, आपका एक्सरसाइज रूटीन, आपका मेडिटेशन, जिसे कहते हैं ना, हर चीज परफेक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके पास टाइम भी कम है, जैसे मैंने कहा कि आपको करियर और पर्सनल लाइफ में से थोड़ा टाइम का बैलेंस बनाना पड़ेगा, आप तरीके ही ऐसे अपना रहे हैं। जैसे मैं लोग कहते कई बार कि मैम हमारे पास ना एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता। आई सेड ओके चलो ठीक है, ये बताओ ऑफिस जाते हो? जी जाते हैं। ऑफिस कौन से फ्लोर पर? मैम 4th फ्लोर पर है, 5th फ्लोर पर है। कैसे जाते हो? लिफ्ट से जाते हैं। लिफ्ट छोड़ दो, मॉर्निंग में जाओ, फिर लंच टाइम में नीचे उतरो, फिर जाओ, इवनिंग में उतरो। भाई 4-5 बार अगर आप ऊपर नीचे हो गए, आपकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं, घूमते हुए बात कर लीजिए। तो अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। रिलेशन की बात करूं तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप नए रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है आपकी मैरिज की बात चल रही है, हो सकता है आपका जो अभी रिलेशनशिप है उसको आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात शुरू कर रहे हैं। ओके, और आपकी सगाई फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर को, जो मैरिड है, आपके पार्टनर को प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। क्लियर? आप अगर
हो सकता है आप दोनों के दोनों कोई नया घर खरीदे, आप कोई नया व्हीकल खरीदे, तो रिश्तों में या तो आप गिफ्ट कर सकते हैं या आपको गिफ्ट मिल सकता है। तो आई कैन सी रिश्तों के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, आपके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऑल ऑफ ए सडन आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत पैशनेट है किसी चीज को लेकर, मुझे चाहिए ही चाहिए, जैसे कहते हैं ना जुनून तक की सिचुएशन निकल कर आ रही है। आप किसी पर आप रुकना नहीं चाहते जब तक आपका वो ड्रीम पूरा नहीं हो जाता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप जोश में चलते हैं होश में भी रहिएगा। ऐसा ना, जब हम किसी चीज में कुछ जल्दबाजी करते हैं वहां गलती भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन पेपर आता है, नजर आया कि ओके ये भी आता है ये भी आता है, क्वेश्चन हम पूरा पढ़ते भी नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा ये तो मुझे मालूम है, आप डिसएडवांटेज की बजाय एडवांटेज लिख कर आ जाते हैं। जहां रीजनिंग देनी है वहां पर आप इफेक्ट्स लिख कर आ जाते हैं। क्यों? हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, बस हमने वो टॉपिक देखा और जल्दबाजी में जवाब दे दिया। तो आप समझ गए कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा शांति से चलेंगे, टाइम आपके लिए अच्छा है, आपको मौका मिल रहा है, आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं ना, आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा। इसीलिए तो स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, 20 मिनट्स सिर्फ पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, 15 to 20 मिनट्स, ताकि वो भी स्टूडेंट्स की क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में लिखने के अलावा दिए जाते हैं, तो उसका आप यूटिलाइजेशन कीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। यस, सबसे पहली बात है यू नीड टू सी बोथ द साइड्स ऑफ कॉइन। आपको हर चीज के दोनों पहलुओं की तरफ देखना है। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। हर चीज के लिए आपको दोनों पक्षों को देखना जरूरी है, चाहे अपने लिए, सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप जॉब में है, फाइनेंस में, बिजनेस क्या है वो सामने क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। रिलेशनशिप में भी यही बात है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उन दोनों चीजों को समझिए फिर आगे चलिएगा। वर्गो ज़ोडिएक साइन, कन्या राशि, चेक करें आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है, कहाँ संभलना है। ओके, अगर हम बात करते हैं आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके फाइनेंस की, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल नहीं हो रही है जो आप करना चाहते थे। कहीं ना कहीं पर आपको लग रहा है कि मैं जो चाह रहा था वो नहीं हो पाया है। हो सकता है आपने किसी पोजीशन के लिए कुछ अप्लाई किया था वो आपको नहीं मिला, या आप जितने हाइक के बारे में आप सोच रहे थे वो आपको नहीं मिला है, या कुछ कुछ एप्रिसिएशन के लिए आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वहां मुझे आप थोड़ा सा उदास नजर आ रहे हैं। देखो भाई, पास्ट को जाने दो, जो हो गया सो गया। कई बार क्या होता है कि हमें जब कुछ मिलता नहीं है तो हम अपने एफर्ट्स में कमी ले आते हैं। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। इसका मतलब आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। मुझे बहुत लोग कहते हैं मैम इतनी मेहनत करी कुछ नहीं मिला, अगर मैं मेहनत ना करता इतना तो मुझे एनुअल इंक्रीमेंट वैसे भी मिल जाता। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है मैम इतना तो मिलना ही था, हमारे इतनी मेहनत जिन लोगों ने नहीं करी उनको भी मिला। ऐसा मत सोचिएगा, जो आपके स्किल्स डेवलप हुए हैं वो आपके डेवलप हुए हैं। इस पूरे साल में जो आपने नए नए काम किए, आपको लग रहा है कि अभी नहीं मिल रहा, कभी भी किसी की मेहनत कभी खराब नहीं जाती। आपने कब क्या सीखा है उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा आपको खुद को भी नहीं पता। तो थोड़ा सा आप ध्यान से रहिएगा। दूसरा, आपस में आपकी आपके जो कोलीग्स हैं वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कीजिएगा। हो सके कि हमारी जो जो वर्किंग जगह होता है ना, वहां पर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। वहां पर हो सकता है आप किसी के बारे में बहुत कुछ सोच कर बैठे हुए हैं, वहां से आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैंने कहा ना कि आपके बॉस ने अगर आपको नहीं दिया प्रमोशन तो आपका मन उसके लिए खट्टा हो गया। किसी फ्रेंड को मिल गया, आपको लगेगा यार मैंने भी इतनी मेहनत करी थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी आ सकती है। देखो हम ह्यूमन है, हम इंसान है,
और ये आना एक बहुत ही लाजिमी बात है, बहुत बहुत ही आम बात है। मैं भी काम कर रहा हूँ, हम दो लोगों ने एग्जाम दिया, एक का एग्जाम क्लियर हो गया, एक का रह गया। हम दो लोगों ने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया, एक का हो गया, एक रह गया, तो एक का दिल तो मायूस होता ही है ना। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप परेशान चल रहे हैं, लेकिन बताऊं क्या, टाइम के साथ आप संभल जाएंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट में भी मैं यही कहूंगी, जहाँ पैसा आपने लगाया था आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा जो कि आप उम्मीद कर रहे थे, तो ये जो वीक है थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। कोई बात नहीं, एक हफ्ते की तो बात है, अगले हफ्ते कुछ नई चीज आपके पास आएगी। तो ये हफ्ता आपको पेशेंस सिखा रहा है। हेल्थ की बात करूं तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपका ना पीस ऑफ माइंड बहुत खो रहा है। क्यों खो रहा है? रीजन तो हमें पता चल ही गया ना। क्यों खो रहा है आपका पीस ऑफ माइंड? आप ना पर्सनली अपनी लाइफ में थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको हर चीज में ना लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं कुछ भी करना, तो उससे मेंटल पीस खराब हो गया, टेंशन में आ गए, एंजाइटी में आ गए। क्लियर? आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। देखो, इस बार प्रमोशन नहीं मिली, अगली बार मिल जाएगी, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हो जाएगी। एक बार आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली, उसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आपका मन पता है क्या परेशान हो रहा है? दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, उससे आपको ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, दूसरा कुछ हो सकता है, आप इसके चक्कर में आपकी हेल्थ खराब हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है आपको रातों को नींद ना आए। आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा। आपने, जैसे कभी कभी हम बहुत एंजाइटी में होते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है। कई बार होता है बहुत सारा चॉकलेट खा लिया, पिज्जा मंगाया, खा लिया। एक बार हो गया, दो बार हो गया, रोज मत कीजिएगा। प्लीज अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। रिश्तों की बात करूं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा है ना, आप आपकी कोई टॉक्सिक सिचुएशन, ये वीक थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऐसा ही है। एक कोई कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, वो खत्म हो रही है। मैंने क्या कहा है, आपका दिल टूट रहा है। हो सकता है वो रिलेशनशिप जो है आपकी ऑफिशियल, आपके ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकती है। आपको वहां से पता चला, कई बार होता है कि किसी की जॉब चली गई, मेरे पास कॉल आया कि मैम मेरी जॉब चली गई, गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। तो यार भाई, वो दोस्ती क्या किस बात की, वो प्यार किस बात का, जो मटेरियल गेन से जुड़ा हुआ था। एम आई राइट? क्योंकि अगर जो आपके साथ है वो हर सिचुएशन में आपके साथ है, उसका दुख क्या मनाना। यानी कि वो आपसे प्यार नहीं कर रहा था, एक मेटलिस्टिक प्यार था वो। आप क्या कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ प्यार था। यहाँ पर आपकी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, हो सकता है वो खत्म हो जाए। ओके, आगे अगर मैं देखती हूँ तो एक आपको नई हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसा नहीं जो खत्म हो गया, आपको एक नई चीज की शुरुआत मुझे होती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपनी चीजों को लेकर बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। क्लियर? क्लैरिटी है आपको, आप आने वाली हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपने सारे प्लान्स बना रखे हैं, और बहुत संभल कर बड़े प्यार से उन प्लान्स पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। आपके लिए कार्ड आ रहा है हारमनी। मैंने कहा है ना, प्लीज सबके साथ और अपने साथ बनाकर रखिएगा। अपना गुस्सा, अगर सक्सेस नहीं मिली तो अपने से नाराज होने से क्या फायदा, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। दोस्तों से, ऑफिस में, घर से, अगर सबसे आप झगड़ा मोल ले लेंगे क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिली, कोई परेशानी चाहे रिश्तों में हुई, चाहे आपकी ऑफिस में हुई, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और आप सबसे झगड़ने लग गए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लग गए, तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। शांति बनाकर चलने का टाइम है, थोड़ा सा पीसफुल रहिएगा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, तुला राशि, आपके लिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक क्या कह रहा है। ओके, हाँ जी, अगर मैं बात करती हूँ आपके फाइनेंसेस की, आपके जॉब की, आपके लिए भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ब्रिलियंट आइडियाज हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं,
आपके पास एक आपको काम करने की आजादी मिल रही है। कंट्रोलिंग, जिन चीजों को आप समझ रहे थे ना कि अभी चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही थी, धीरे धीरे आप उन चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर आते जा रहे हैं। क्लियर? ये कार्ड ये कहता है कि देखो, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। हम मोस्टली अपने जॉब एरिया में या अपने फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में कब कब परेशान होते हैं? जब हमें लगता है कि हम ये करना चाहते थे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज, लोग लोग हमें पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरा काम किसी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, हम जज करने लग जाते हैं। अंदर की इनसिक्योरिटीज हमें कई बार बहुत गलत डिसीजंस पर ले जाती हैं। लेकिन ये कार्ड कहता है क्वीन, यू विल बिकम अ क्वीन। क्वीन थोड़ी सी इमोशनल भी होती है। ओके, ये जो कार्ड है कहता है आप इमोशनल तो रहेंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत समझदारी से अपनी चीजों को हैंडल कर पाएंगे। आप अपने आप को एक तो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके अंदर क्वालिटी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपकी क्वालिटी को आपके आसपास के लोग जानते हैं, समझते हैं। जब वो आपका ये मेच्योर बिहेवियर देखेंगे कि यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी काम, बहुत आप तरीके से चीजों को, चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हो, एंजाइटी नहीं शो कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका रुतबा और बढ़ेगा, आपकी पोजीशन और बढ़ेगी, आपके आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए, आप जिस तरीके से काम करते हैं ना, यू आर डिफरेंट, आप अपने क्राउड से टोटली डिफरेंट है। लेकिन आपने वही एंजाइटी, वही चीजें कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं मैं भी वही कर लेता हूँ, फिर आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ चली गई? जैसे आप इंडिविजुअल थे, उसको मेंटेन रखिएगा। ओके, अगर आप वो करेंगे, आप सबसे अलग कैसे हैं, उस क्वालिटी को अगर आपका नजर आता है लोगों को, आपको अपने काम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा काम करने के चक्कर में ये मत कीजिएगा कि अपनी हेल्थ को ही आप खराब कर दें। क्यों? क्योंकि कार्ड ये कहता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, आपकी जो हेल्थ का कार्ड निकल कर आया है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को आराम भी दीजिएगा, एक बैलेंस बनाकर चलिएगा, अपना एक रूटीन बनाइएगा, अपना एक रिजीम तैयार कीजिएगा। बहुत ज्यादा एंजाइटी में परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम भी आई है, तो भी उसको थोड़ा सा पेशेंसली हैंडल कीजिएगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा, मेडिकेशन कीजिएगा। बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, तो साफ नजर आ रहा है कि क्वीन, ये भी क्वीन का ही कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप एक अपनी साइकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीप तरीके से चीजों को देख रहे हैं कि कौन सा रिश्ता मेरा कैसे चल सकता है। आप दूसरों की केयर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब कि आप इतने ज्यादा केयरफुल कभी कभी हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचिएगा, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान रखिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार महसूस करेंगे, एक अच्छी बॉन्डिंग महसूस करेंगे। दिल की सुनिएगा, ज्यादा दिमाग की बात मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अच्छे, आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं आने वाले वीक में। अपनी क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, आप क्लैरिटी लेकर आए। यू आर रेडी टू टेक एन एक्शन, एक्शन लेने के लिए तैयार है। चीजों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। मैं आपको एक चीज का बताऊंगी कि आप ना चैलेंजेस को भी ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो सिर्फ सक्सेस सक्सेस की तरफ ध्यान रखते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे उसकी तरफ भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आता है सेल्फ लव का, सेल्फ केयर का। ये टाइम, ये देखिए, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, जॉब फाइनेंस में सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका, लेकिन अपना भी ध्यान रखना है। आपको अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम सब में कुछ ना कुछ कमी है। आप अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बावजूद अपने से प्यार भी कीजिएगा। मत सोचिएगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या है। अपने बारे में भी सोचिएगा और जिंदगी को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ मत जोड़िएगा, इमोशनल चीजों का भी ध्यान रखिएगा।
स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा? एक कार्ड जो निकल चुका है मैं उसे पहले से ही निकाल देती हूँ। ओके, पहले तो सबसे पहले यही देखते हैं कार्ड क्या कह रहा है। ईगो, यस, ओके, बैलेंस, वेरी गुड, टावर, और साथ में कार्ड आता है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, जितने भी मैं जॉब और फाइनेंस के लिए आपकी बात आई है वो आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी इल्यूजन में जा रहे हैं। डेविल का कार्ड है। आप अपने किसी काम को करवाने के लिए हो सकता है आने वाले वीक में कोई अनएथिकल रास्ता अपनाएं। स्कॉर्पियोज, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप किसी इल्यूजन में ट्रैप हो रहे हैं। असलियत क्या है? आपको लग रहा है ये काम मैं ऐसे करवा लूंगा, हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में आप इसमें नुकसान में जाएंगे। प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कोई फाइल है, आपने किसी को ब्राइब किया है या कुछ भी किया है, या कोई आपको कह रहा है कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, कोई इनडायरेक्ट मेथड से, अनएथिकल मेथड से आपका कुछ काम हो रहा है बिजनेस में और फाइनेंस में। शॉर्टकट्स जो अपनाने की आप सोच रहे हैं उसको अवॉइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस समय आपको ये लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी गलती मत कीजिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत कीजिएगा, किसी में ट्रैप, किसी भी स्कीम में, किसी भी फ्रॉड में अपने आप को आने मत दीजिएगा। कोई इंसान आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्लीज डोंट बिलीव इट, डोंट बिलीव इट। शांत होकर चलिए, कोशिश कीजिएगा कि आने वाले वीक में आप ऐसा कोई डिसीजन ही मत लीजिए। अपने अपने अगर आपका कोई बिजनेस है तब भी आपको बहुत किसी से लड़ने की, झगड़ने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर आप जॉब में भी है वहां पर भी कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्यों करूं, हारमनी बना कर रखिएगा, ईगो में मत जाइएगा, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल खराब हो जाएंगी। मुझे ये काम करना है, मान लो किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपके बॉस ने आपसे कुछ कह दिया, आपके सीनियर ने आपसे कुछ कह दिया, आपने उसको एक इश्यू बनाकर अगर आप बैठ जाओगे, नुकसान आपका होगा। आने वाली वीक में प्लीज अपनी ईगो को एक तरफ रख दीजिएगा, उसी के चलते आप गलत डिसीजन लेंगे। हेल्थ में आप थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी कि भाई ये बैलेंस आप अपने वर्क एरिया में भी बना लीजिएगा। हेल्थ में आप थोड़ा सा दूसरों की भी सुन रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं। हेल्थ मुझे पहले की बजाय अब थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको पता है कि सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपने दोबारा सेल्फ कंट्रोल खो दिया तो ये आपकी हेल्थ फिर वैसे ही खराब हो जाएगी जैसे पहले खराब थी। जिनकी अभी तक ठीक थी, लेकिन अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया तो खराब हो जाएगी। यानी कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर इस हफ्ते प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है। अब बैलेंस का मतलब क्या है? थोड़ा सा आप खुद ही एनालाइज कीजिएगा कि मैं अपनी हेल्थ में क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। हर वक्त हमें डॉक्टर की जाने की जरूरत नहीं होती कि जहां तक हमें समझ में आ रहा है जिस चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। हमें मालूम है दिन में हमें कितना शुगर लेना है, हमें कितना फ्राइड खाना है, क्या खाना है, कितने ग्लास पानी पीना है, किस चीज को अवॉइड करना है। हर इंसान को आज की तारीख में ये बात पता है। अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज नहीं है, बहुत किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नॉर्मल अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने चाहिए, अपना वेट चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा। आपको अपनी बॉडी आपको इंडिकेशन दे देती है। बात करें आपके रिश्तों की, तो देखिए रिश्तों में भी आपके लिए निकल कर आ रहा है कि कुछ आपके रिश्ते जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। ईगो है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा है, कुछ रिश्ते आप परमानेंटली खो देंगे। आप प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। सिर्फ ईगो की वजह से आप अपने आप को पावरफुल समझ रहे हैं, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, और हर चीज के लिए आप दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत, आप अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं। तो उससे क्या होगा? रिश्ते खत्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि कहता है कि आपके बहुत कुछ चल रहा है आपके आसपास, आपको टेंशन हो रही है, ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, सोच रहे हैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। एट दिस मोमेंट टू मच इज गोइंग ऑन, आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ रहा है। अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके सामने आती जा रही हैं। हो सकता है 2 एग्जाम्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा कम है,
सेंटर किसी ऐसी जगह पड़ गया, टाइम आने जाने में बहुत ज्यादा, लेकिन आप इन सब चीजों को क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, यू कैन मैनेज। स्कॉर्पियो की देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रही है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है क्लैरिटी। सबसे बड़ी बात है, कार्ड ये कहता है कि यू नीड टू सी द थिंग्स वेरी क्लियरली। एक ही अपने एस्पेक्ट को मत देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा चीजों को। जैसे मैंने कहा ना, ईगो आ रही है आपकी, रिश्ते भी छूट रहे हैं, जॉब में भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है, आपको अपनी बात समझ में आ रही है, यानी कुछ चीजें आपको क्लियर है ही नहीं। क्लैरिटी लेकर आएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सेजिटेरियस, धनु राशि, आपके लिए चेक कर लेते हैं कि आने वाला वीक क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम आपकी जॉब की, फाइनेंसेस की, करियर की, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं, एक सेफ्टी नेटवर्क बना रहे हैं अपने काम में, आपको एक अकम्पलिशमेंट मिल रही है, आपको अपने काम में एक रिकॉग्निशन मिल रही है, आपका जो तरीका है काम करने का, लोग उसे नोटिस कर पा रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आप काफी ग्राउंडेड है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, लेकिन आप अपना ईगो नहीं दिखा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं आप चीजों को लेकर। जब कोई इंसान, बहुत सक्सेसफुल इंसान प्रैक्टिकल होता है तो क्या होता है, और ज्यादा सक्सेस उसको मिलती है। आप समझ रहे हैं कि यस, अभी ना अपने आप को आप फाइनेंशियली फील करेंगे अगले हफ्ते कि यस, मेरे फाइनेंसेस इतने खराब नहीं है। देखो, फाइनेंस एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई एंड नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, आपने काफी कुछ कर लिया है, यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड, आपको पैसा कमाना आता है, आप जानते हैं कि मुझे किस तरह से पैसे को कमाना है, आपको तरीके पता है, एवरीथिंग इज टर्निंग इन योर फेवर। आपके जो आप करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से चीजें हो रही हैं, आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं। जॉब में तो आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स, आपके जूनियर्स आपका साथ दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, आपके एम्प्लॉयज आपका साथ दे रहे हैं, मार्केट आपका साथ दे रही है, लक आपका साथ दे रहा है, फाइनेंसेस आपके बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड जो है वो एक बहुत अच्छा कार्ड है अगर मैं आपके फाइनेंसेस और मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर कहूँ। हेल्थ में जो है 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आप किसी अभी तक हो सकता है आपकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। एक सिचुएशन का एंड हो रहा है, मुझे नजर आ रहा है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इस चीज से बाहर निकल कर आना है। आप अपना एक रूटीन बना रहे हैं, अभी तक चीजें काफी ऊपर नीचे हुई थी, आप अपने आप को आराम भी दे रहे हैं, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज। अभी तक आप क्या कर रहे थे, काम करते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे, अपने ऊपर आपका पर्सनल बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आपको समझ में आ गया कि ये चीजें तो ऐसे ही चलेंगी, लेकिन मेरे को अपनी बॉडी पर ध्यान देना जरूरी है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप काम कर पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि ना, एक आपके आपके कंधों पर से एक बोझ उतर गया है, आपने कुछ अपना इस तरह का प्लान कर लिया, अपने दिमाग में कुछ बना लिया है कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। ये भी हो सकता है कि अभी तक आप बीमार चल रहे थे, अचानक आपको लगेगा नहीं, मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ। एक कोई चीज आपको टेंशन दे रही थी अपनी हेल्थ को लेते हुए, अब आपको आने वाले वीक में लगे कि वो टेंशन मेरी क्या है, खत्म हो चुकी है। द मून का कार्ड आपके लिए कहता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। अपने रिश्तों को लेकर आपके लिए मून का कार्ड आया है। रिश्तों को लेकर शायद आपका मन उदास है, आपको लग रहा है कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। आप हो सकता है उसको चीज को लेकर आप नेगेटिव हो रहे हैं, अननेसेसरी वरीज हो रही हैं। आप बताओ कि अपने डर को जाने दीजिएगा। आपके सोचने से आपके रिश्ते ठीक नहीं हो जाएंगे ना। अपनी इंट्यूशन की तरफ ध्यान, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप सामने वाले का नजरिया नहीं बदल सकते, आप उनकी सोच को नहीं बदल सकते। जब आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते तो आप मुझे आप बताइए उसके बारे में चिंता करके करेंगे क्या। अभी चीजों को जहां जैसा है उसको छोड़ दीजिएगा, टाइम के साथ चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की बात करूं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है आने वाले वीक में।
नए नए आपको आइडियाज मिल रहे हैं। अब आपको वो चीजें नहीं डरा रही हैं जो पहले आपको बहुत डरा रही थी, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी दे रही थी। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं एक राइट पाथ पर हूँ, जो मैंने सोचा था वो मुझे मिल सकता है। एक थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी जो सिचुएशन है आपके कंट्रोल में है इस समय, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में है। एक तरह से आपको ये लगता है ना, जैसे ये एग्जाम है वो एग्जाम है, तो टेंशन की बजाय आप पता है क्या सोच रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, 10 एग्जाम दिए हैं, 6 तो क्लियर हो ही जाएंगे, कोई टेंशन वाली। तो कहते हैं ना, ह्यूमर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इस तरह से आप चीजों को लाइटली ले रहे हैं। सजिटेरियस, आपके लिए चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल आ रहा है कंपैशन। यू नीड टू एक्सटेंड योर लव एंड कंपैशन टू योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार कीजिएगा। देखिए सबकी लाइफ में चैलेंजेस है, अपने आप से भी प्यार कीजिएगा, दूसरों से भी प्यार कीजिएगा। सोच लीजिएगा कि हम चीजों को जब नहीं बदल सकते, जो चीजें जैसी हैं उन्हीं में रहना सीख लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, मकर राशि। चेक करती हूँ कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कह रहा है। गुड कार्ड्स, बहुत बढ़िया कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहला कार्ड है आपकी फाइनेंस, जॉब और आपके बिजनेस का मैजिशियन का कार्ड आया है। यानी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे सक्सेस नजर आ रही है, मैजिक आपका चल रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं, लोग आपको एक बहुत अच्छा, आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ पैसा, एक्सीलेंट। अगर मैं कहूँ रिश्ते, एक्सीलेंट। क्योंकि मैजिशियन जो है वो हर चीज को करवा लेता है। आपके आइडियाज जो है आप उनको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो और उन आइडियाज में आपको सक्सेस भी मिल रही है। आपने जो भी कहते जिस चीज को आप हाथ लगा रहे हैं वो सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। आप अपने सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जो जो आप कर रहे हैं ना, इसको आपने सीखा है, ये अपने एक्सपीरियंस से आप आज इस जगह पर आए हैं कि आपको मालूम है कब किस चीज को मुझे कब फायदा उठाना है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाला वीक आपका वीक है। आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से वो आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसका फायदा कैसे उठा रहे हैं। जो भी आप एफर्ट करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप एफर्ट करना चाहते हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपको आने वाले वीक में उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर बात करूं हेल्थ की, वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत अच्छी आपकी हेल्थ है इस समय, बहुत एक जॉयफुल सिचुएशन में है, आप सेटिस्फाइड हैं। अगर कुछ लोग अभी तक बीमार चल रहे थे लास्ट वीक तक, तो भी उनमें एक अच्छा एक सेटिस्फेक्शन में देख पा रही हूँ, एक रिकवरी देख पा रही हूँ। आप टेंशन से अपने आप को फ्री कर रहे हैं, क्लियर, एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। मेंटल टेंशन भी कभी कभी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी हो सकता है। आपकी कोई प्रॉब्लम जो थी वो रिजॉल्व हो गई है, यू आर फीलिंग फ्री। हाँ, रिश्तों में थोड़ा सा हर्मिट का कार्ड आया। ये कार्ड ये कहता है ईगो आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा था, क्योंकि आपकी एक एनर्जी इस हफ्ते में एक मैजिशियन की एनर्जी है, जहां हर जगह सक्सेस मिल रही है। जब किसी इंसान को हर जगह सक्सेस मिलने लग जाती है तब क्या होता है, कभी कभी हमें ईगो आ जाती है। आप चाह रहे हैं कि आप सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाएं क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं। आप हर वक्त लोगों से कहते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। क्या होगा कि आपके अपने जो है ना आपके पास बैठना ही नहीं चाहेंगे। उन्हें मालूम है कि वो आपके पास 5 मिनट बैठते हैं और आप उनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए। नहीं, कभी कभी दूसरों की सुन भी लीजिएगा। आपको इस समय एक अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है, जो कि जिसका मूड मुझे आपका अगले हफ्ते नजर नहीं आ रहा। तो आप इस कार्ड, आप जो रीडिंग को आप देख रहे हैं, यही कारण होगा कि जब आपके रिश्ते जो हैं आपसे दूर हो जाएंगे। आप अपनी बात कह देते हो, सामने वाले की सुनते ही नहीं हो, या बार बार उसे टोक देते हो, बार बार आप अपने रिश्तों में उन्हें बता रहे हो आप यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो। अगला इंसान आपसे इरिटेट हो जाएगा। बात करती हूँ अगर मैं स्टूडेंट्स की, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। नए नए आइडियाज आ रहे हैं आपको अपनी एजुकेशन में। आप क्या क्या अभी तक हो सकता है, जब तक आप स्कूल में थे, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को देख रहे हो, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया जो है वो इतना अच्छा आपको गाइड कर सकता है।
आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं। तब आपको पता चल रहा है कि मेरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, इसके बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये मेरा पैशन है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो बहुत फायदा रहेगा। तो नई नई चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नए लोगों से आप मिल रहे हो, नई नई यूनिवर्सिटीज के बारे में हो सकता है आप एक्सप्लोर करना शुरू करें, वहां के आप काउंसलर से बात करना शुरू करें, जिन लोगों ने अभी तक डिफरेंट प्रोग्राम्स को अपना आप उनसे डिस्कशन करना शुरू करें। तो न्यू थिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेती हूँ, क्या कहती है गाइडेंस। आपके लिए कार्ड आ रहा है अबंडेंस नजर आ रही है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्योंकि भाई मैजिशियन का कार्ड है ना, अबंडेंस है आपके आने वाले वीक में, आपको फायदा थोड़ा सा, बस अगर आप रिश्तों को संभाल लेंगे तो वाकई में हर तरफ से आपको प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, कुंभ राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता जस्टिस क्लियर। देखिए, अगर बात करती हूँ आपके जॉब की, आपके फाइनेंस की, आपके वर्क एरिया की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिल जाएगी, अगर आप कम मेहनत करेंगे तो आपको कम सक्सेस मिलेगी। जैसा आप बीज बोएंगे, अब अचानक ऐसा तो है नहीं ना कि ऑल ऑफ ए सडन आपको प्रॉफिट हो गया। पास्ट का भी आपको अब रिजल्ट मिल रहा है, फ्यूचर का रिजल्ट आपको अब प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो अगला हफ्ता आप कैसे अपने लिए निकालने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, एफर्ट्स लगाने वाले हैं, तो फ्यूचर में आपको रिजल्ट उसका अच्छा मिलेगा। क्योंकि एकदम तो होता नहीं कि आज आप ऑफिस में गए, आपने कोई काम कर लिया और ऑल ऑफ ए सडन आपकी सैलरी बढ़ गई। एक कंटिन्यूशन का प्रोसेस है। हाँ, कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बिजनेस क्लास के लिए कह रही हूँ, आपने उसके लिए क्या एफर्ट लगाया, क्या प्लानिंग करी, क्या आपने उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करी, जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिल जाएगा। फाइनेंसेस में भी यही है, कितनी समझदारी से आप चलते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको इम्पार्शियल भी होना है, अपने बारे में नहीं सोच लेना सिर्फ। देखो, फाइनेंस की बात आते हैं, हम सब कुछ सोचते तो है, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन किस तरीके से सोचते हैं, अनएथिकल नहीं होना। अगर आपने कुछ भी अनएथिकल काम किया, ओके, कुछ भी हेरा फेरी करने की कोशिश करी, कुछ इलीगल करने का कोशिश किया, तो आपको नुकसान हो सकता है। हेल्थ की बात करती हूँ मैं, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, अच्छी हेल्थ है, आपका कंट्रोल नजर आ रहा है मुझे कि आपने अपनी हेल्थ पर अपना कंट्रोल बना रखा है। आपको किस चीज की टेम्पटेशन होती है, टाइम के हिसाब से आप खाना खा रहे हैं, अपनी डाइट पर आपने बहुत अच्छा कंट्रोल मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत सारी टेम्पटेशन से बच रहे हैं, आप अपने रिजीम को फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में आ रही है, आप बिल्कुल अपने दिल से नहीं चल रहे हैं कि अच्छा ये खा लूं वो खा लूं, नो, यू आर यूजिंग योर ब्रेन। नेक्स्ट कार्ड आता है आपका रिलेशन का, ये कार्ड आता है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर आपकी नाराजगी मुझे नजर आ रही है, नेगेटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन पता है क्या, यहाँ पर गलती आपकी है। आप किसी चीज को अनदेखा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिश्ते में। आप अपने दिमाग में कुछ सोच कर बैठ चुके हैं, ये चीज ऐसी और ये चीज ऐसी है, आप नेगेटिव हैं, आप अपने प्रोस्पेक्टस को लेकर बैठ गए हैं, आप दूसरों की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप भी ना बोर हो चुके हैं, आप हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, दूसरे इंसान की लाइफ में ये है वो है, उसकी लाइफ में तो बहुत एक्साइटमेंट है, मेरी तो जिंदगी जो है ना बहुत बोर हो चुकी है। देखिए, अगर बोर हो चुके हैं तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, आप थोड़े से एफर्ट्स तो लगाइए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आइए, लेकिन आप जहां पर हैं उसी सिचुएशन में स्टक हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बोरियत हो रही है, क्लियर, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो रहे हैं, उसको आपको संभालने की, आपने अपनी एक दुनिया बना ली, एक इल्यूजन में बैठे हुए हैं। वेकअप, वेकअप, जाग जाइएगा। बात कर लेती हूँ मैं आपके स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए आपका कार्ड निकाला था हमने 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप नई नई चीजों को सीख रहे हैं, नई नई चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीजों में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज के पहलू को समझ रहे हैं, डिटेल से आप देखते हुए कोशिश करें।
एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप हर चीज को गो थ्रू कर रहे हैं, विच इज एक्सीलेंट, सुपर्ब, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, आपने अब जहां एडमिशन ले लिया, जो आपने डिसीजन अब ले लिया, वो आपके लाइफ को आगे फाउंडेशन देगा। तो पहले से ही सोच समझ लीजिएगा। आपके लिए कार्ड आता है निकलकर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे, आपको कुछ बदलावों को करने की भी जरूरत है, बदलना है। क्योंकि जो रिश्ते में मैं आपको देख रही हूँ, जो आपका एटीट्यूड है वो खराब कर देगा रिश्तों को, वहां बदलिएगा। जस्टिस का आपके लिए कार्ड आया। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान आप ही को होगा। तो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए जिसकी जरूरत है। आप बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, आपकी सिचुएशन बदलेगी। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, मीन राशि वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के मूड में हैं। हो सकता है आप अपनी बात कुछ कह रहे हैं किसी से, लेकिन सामने वाले उसे नहीं मान रहे हैं। आई कैन से कि आपके ओपिनियंस जो है काफी लोगों से अलग हैं। जरूरी नहीं कि आप गलत हैं या वो सही है या आप सही हैं वो गलत है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है दैट यू कैन सी कि आपके 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 कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं अपोजिट ओपिनियन की वजह से। देखिए, अगर कोई ज्यादा आपको लगता है कि चीजें ज्यादा बिगड़ रही हैं, बिल्कुल आप उस जगह से उठकर चले जाइएगा। ये झगड़ा करवा सकता है, ये चीजों को आगे बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। शांति बना के रखिएगा। आपने अपना कोई पॉइंट कहा, एक बार समझाया, सब लोगों ने अपोज किया या कुछ भी कहा, या किसी और से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, वॉक अवे। वॉक अवे का टाइम है। ये टाइम लड़ने का, अपनी एनर्जी खराब करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब तक आपको लगता है कि नहीं, आप सिचुएशन, कभी कभी क्या होता है उस समय जब आप बहुत ज्यादा अपने पॉइंट्स को रखने की कोशिश करते हैं तो हीटअप हो जाती है सिचुएशन। वेट कीजिएगा, उस समय को, वही बात को छोड़ दीजिएगा। बाद में सही टाइम आने पर अपनी बात कीजिएगा। क्योंकि आने वाले वीक में कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा भी हो सकता है, वर्बल झगड़ा भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, वर्बल झगड़ा आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हीटअप हो जाता है। देखिए, अभी आपको बिल्कुल अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वॉक अवे, अपनी पेशेंस दिखाइएगा। और वैसे भी हमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार हो जाता है ना, ऑफिस में कुछ बात हो गई, गुस्सा आया, मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया, नुकसान आपका है। शांति से बाद में बात कीजिएगा, अपनी बात कहिएगा। यू नीड टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अपने लिए खड़े होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किस समय पर। कहते हैं ना, जब बाहर बारिश हो रही है और अगर आप वहां पर कुछ अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल देंगे तो सब कपड़े भीग जाएंगे। सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। ओके, आप मौके को देखिएगा, आपको ये मौका क्या कह रहा है। आप एम्बिशियस हैं, सही बात है, आपके विचार भी अच्छे हैं, लेकिन वही वाली बात है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल अलग चलेंगे तो लोग आपके अपोजिशन में आ जाएंगे। धीरे धीरे लोगों को अपने फेवर में लेकर आइएगा, आराम से शांति से बात को समझाइएगा। हेल्थ की बात करूं तो आपको ना एक्चुअली 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, मुझे, मैं ऐसा करूं वैसा करूं। अपनी हेल्थ को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं। आप करना चाह रहे हैं, बट क्या करूं, मैं कैसे अपनी हेल्थ को अपने कंट्रोल में लेकर आऊं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि आपके पास सॉल्यूशन, एक्चुअली इतने सारे सॉल्यूशंस हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये डाइट अपनाऊं, मैं वो डाइट अपनाऊं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूं, मैं 3 बार खाना खाऊं। कुछ लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट करना चाहिए, कोई कहता है ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि दही खाना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं जी आप बिल्कुल वेगन बन जाइए। तो आप कंफ्यूजन में आ गए हैं, मैं किसकी बात सुनूं, मैं कहाँ जाऊं। कोई कह रहा है कि आप राइस बिल्कुल छोड़ दीजिए, व्हीट छोड़ दीजिए, तो भाई इसके बिना तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं। यू आर नॉट एबल टू टेक अ राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, अपनी बॉडी को जानिए। आप कहाँ रहते हैं, कितना क्या खाना खाकर आपके बड़े हुए हैं, क्या आपका कल्चर है,
क्या आपके आस आपका जो फूड कल्चर क्या है आपके आसपास का? ऑल ऑफ ए सडन कहोगे तो मैं तो भाई एवोकाडो से ही मैं नाश्ता करूंगा, तो भाई उसकी जगह आप अमरूद भी खा सकते हो इंडिया में, वो भी बहुत अच्छा है। तो यू आर कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप की बात करूं तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है या तो आप किसी के प्यार में पड़ने वाले हैं, या आपका कोई एक दोस्ती है जो एक प्यार के टर्निंग पॉइंट पर आ रही है। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, उनका प्यार मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपस में आपकी क्लोज रिलेशनशिप में, चाहे आपके दोस्त है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके सिबलिंग्स है, चाहे आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, प्यार बढ़ रहा है। अगर पास में कुछ सिचुएशंस खराब थी, चैलेंजेस का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। डोंट गिव अप। अगर कोई नाराज है, आप उसको मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, रिलेशन में आप अपनी हिम्मत मत खोइएगा। होता है ना, कभी कभी हम एफर्ट लगाते हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिल्कुल। और उनको उनका साथ तो बिल्कुल मत छोड़िएगा जो आपके सचमुच अपने हैं। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप पेरेंट उनका साथ नहीं छोड़ सकते। वैसे बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। थोड़ा सा लगता है कि हमारी बात समझी नहीं जा रही है। सिबलिंग्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, लेकिन इतना एंड में ध्यान रखिएगा, वो भी आपको प्यार करते हैं और आप भी उनको प्यार करते हैं। जब ये लाइन आपको याद रहेगी ना, तो रिश्ते संभल जाएंगे। स्टूडेंट्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत कंफ्यूजन में हैं, इल्यूजन में हैं, आपको क्लैरिटी मिल भी नहीं रही है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप क्लैरिटी पाना भी नहीं चाह रहे हैं। आप किसी से हेल्प ही नहीं ले रहे हैं, आप किसी से अपने दिल की बात कह ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, वो बहुत गलत है। उससे क्या होगा, आप गलत डिसीजन लेंगे। आपको मालूम ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। जितना मुझे पता है, मैंने उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया। कई बार ऐसा होता है कि मैं एक जगह मुझे फेलियर मिला, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुझे तो जिंदगी में सक्सेस मिलेगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। इतनी सारी लाइन्स है, कभी कभी हो जाता है। हो सकता है कि आपको नहीं पता जो आपके लिए अब हो रहा है वो आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा अच्छा हो। ओके। तो कई बार बच्चे कहते हैं मैम हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुआ। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो अगर अगर आप उस कोर्स को उठाएंगे, तो यानी कि उसकी पढ़ाई जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, वो आप नहीं पिकअप कर पाएंगे, या आपकी प्रिपरेशन में कमी है। तो दोनों में से किसी एक चीज को तो मानना है ना। ये नहीं कि मैंने तो बड़ी मेहनत करी, हो नहीं रहा, मेरी तो डेस्टिनी खराब है, और आप डिप्रेशन में चले गए। इस इल्यूजन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, यू नीड टू चेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में क्या क्या हो सकता है आपके साथ, और कौन कौन से मौके मिल सकते हैं। सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा मुझे ये चीज चाहिए, अगर वो नहीं मिली तो आप एप्पल जूस पीने गए, एप्पल जूस नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा शेक पी लीजिएगा, दूसरा चाय जूस पी लीजिएगा। हमने अपने करियर में सोचा मुझे यही करना है, वहां एडमिशन नहीं मिला, तो ये थोड़ी कि हम अपनी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाएंगे, दूसरा रास्ता अपना लीजिएगा। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास अपनी जो चॉइसेस है ना, उसको सोच समझकर आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। फिर देखिएगा आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अक्सर हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो चुके होते हैं, कभी भी कोई रास्ता बंद नहीं होता। जब हमें लगता है कि ये एक रास्ता बंद हो गया, हमारे पास दूसरा रास्ता खुला हुआ होता है। तो ये था रीडिंग आप सभी ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप सभी लोगों को मैं एक बात कहूंगी कि आप जब भी आप हमें फोन कॉल करते हैं, जो नंबर आपको दिया हुआ है, वो नंबर आपके लिए, आपको एक असिस्टेंट एस्ट्रोलॉजर आपको जवाब देगा। 1 मई से इस नंबर को मैं पिकअप नहीं कर रही हूँ, ये नंबर किसी और के पास है, हमारी टीम के पास है, वहां से आपको जवाब मिलेगा। वो आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा, वो आपको अपॉइंटमेंट्स देंगे। डायरेक्टली आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगी कि मुझे अभी बात करनी है, दैट वोंट बी पॉसिबल। आप प्लीज अपना फोन नंबर छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू आपको अपने आप टीम कॉल करेगी। आप सिर्फ अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको टीम जो है आपसे बात कर लेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। प्लीज
आप इस रीडिंग को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करते रहिएगा और लाइफ में खुश रहिएगा।